मैंने ये बोला था कि हम लोग उसमें एक रोल प्ले कर रहे हैं, जब अपने दोस्तों के बीच में है तो एक रोल प्ले कर रहे हैं, यहाँ मैं दोस्त की तरह हूँ, लेकिन हमारा जब हम ये मानते हैं ना कि भाई यहाँ मेरा रोल एक दोस्त की तरह है, यहाँ मेरा रोल एक लीडर की तरह है, ऑफिस में कहीं कोई टीम है हमारी तो यहाँ मेरा रोल एक मदर का है, एक फादर का है, तो वहाँ थोड़ा कमांडिंग हो रहे हैं, लेकिन ये रोल है। अब ये मेरा पिता का रोल है, तो पिता को डांट के कैसे भी करके बच्चे को सही राह पे ला के उसको समझाना है, ये मेरा रोल है, समझ गए। पिता बनते बनते हम जगत पिता बन जाते हैं, हम सोचते हैं कि मैं इतना वाइज हूँ, मैं ऐसे कंट्रोल कर सकता हूँ। हम सारे बच्चों को बोलते बेटा तू आ, तेरे को मैं समझाता हूँ। उनके माँ बाप को भी बोलते बेटा तू आ, तेरे को भी समझाता हूँ कैसे बच्चे को समझाना है। तो मेरा बच्चा तेरे बच्चे से देख कितना सफ़ेद है, इस टाइप की भी वो होशियार है, ये है। तो क्योंकि अहंकार बढ़ता बढ़ता वो फिर पितापन का ही अहंकार इतना बढ़ जाता है, तो इसीलिए उसको ना बढ़ाते हुए ये केवल मेरा रोल प्ले है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ये मेरा रोल प्ले है। मैं दोस्तों के साथ गया, दोस्तों की वजह दोस्तों की तरह ही रहूँगा, रोल प्ले है, यहाँ पे मुझे ऐसे ही रहना है। लेकिन जिनका सेवा भाव होता है तो देखते हैं कि दोस्तों के बीच में भी रह के वो किसी ना किसी की हेल्प कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब उसके भीतर अपने आप को सुप्रीम दिखाने की चेष्टा नहीं रहती। नहीं तो जनरली हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे मटेरियलिस्टिक लोग, जैसे पार्टी वार्टी में जाते हैं, किटी में जाते हैं, वो सब की सब एक दूसरे को दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि भैया मैं तेरे से ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। एक औरत आएगी, वो एक बैग दिखाएगी, ये देखा है, ये मेरे हस्बैंड अमेरिका से लाए थे, टोन बदल जाती है, मेरे हस्बैंड अमेरिका से लाए थे, वहाँ से लाए। अच्छा ये कितने का? कुछ नहीं है, तो आई डोंट नो, समवेयर अराउंड $15,000। अच्छा हाँ, वो मेरे पास भी पड़ा, मैं तो यूज ही नहीं करती, मेरे को तो ब्रांड अच्छा ही नहीं लगता। दूसरी उसका ये बोलेगी, तीसरी कुछ और बोलेगी, चौथी। तो ये सब क्या, कोई किसी को देखना नहीं चाहता, सब अपना दिखाना चाहते हैं कि मैं तेरे से ऊपर हूं। और मजे की बात यह है, सब ऐसे बन के जाते हैं कि सब मुझे ही देखेंगे। और अगर आप गलती से अच्छे बन भी गए, मतलब ऐसे अच्छे बन गए कि वो दूसरे वाले को आप अच्छे भी लग गए, तो वो द्वेष से देखेगा। अच्छा ये बड़ी अच्छी बन रही है, कोई अच्छा मिल गया होगा ना, कोई बुटीक वाला या कोई अच्छा मेकअप आर्टिस्ट मिल गया होगा ना, उसी की उस पर ज़्यादा चौड़ हो रही है, पता लगाएंगे कि किस पे। तो जैसे अब मेरे को ये सब बता रहे थे कि ऐसे पूछ भी नहीं सकते कि भाई तुम्हारा बुटीक वाला कौन है ना, आप बता रहे थे। बड़ी सारी अहंकार लीलाएं हैं वहाँ पे, अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेंगी कि किस किस प्रकार से थी। तो जो जीव इस भाव का नहीं है, जो जैसे ये समझ रहा है कि दास भाव रहना है, संत भाव में रहना है, तो वो जाके कम से वो जाएगा तो दोस्तों की तरह तो रहेगा, मगर ये चेष्टा ही नहीं करेगा। वो सामने वाला कह रहा है कि मैंने ये लिया, हाँ बहुत अच्छा है, ये पर्स लाई हूं, बहुत बढ़िया, तेरे पे सूट भी बहुत कर रहा है। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, बहुत बढ़िया, तेरे पे बहुत सूट कर रहा है। वो बोलता है मैं अच्छा हूं, ऐसा अच्छा बना देते हैं बेटा तो 2 नशे और कर लिए तूने। अच्छा, बहुत अच्छा है। जैसे वो गए ना उनके पार कि नारद जी, जय विधि होए नाथ हित मोरा, तो उन्होंने क्या बोला भगवान ने, जय विधि होए परम हित नारद तुरा। नाथ नहीं, हित नहीं, परम हित करेंगे बेटे तेरा, चिंता ना कर, तू ऐसा बना के भेजेंगे बेटा, तू चिंता मत कर। तो परम हित करेंगे। तो ऐसे कोई बोले बहुत अच्छा तो मतलब ऐसे सच में अभी तो मजाक में बोल रहे हैं, हृदय में ऐसा नहीं होता कि हम उसको चढ़ा रहे हैं, मगर ऐसे ही होता है, वो अच्छा लग रहा था, ऐसा कहा हाँ अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और कभी कोई कुछ महंगा ले आता है तो उसको भी समझाते हैं। तो इसीलिए समझ गए, तो इसीलिए वो भाव हर जगह ट्रैवल होता है, चाहे आप कहीं पे भी रहोगे वो भाव रहेगा, क्योंकि मुझे दिखाना ही नहीं कि मैं बहुत ऊपर हूँ। हाँ, तो ऐसे होता है कि मतलब मैंने खुद ही रियलाइज किया है कि मतलब अगर अपने अंदर सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है ना, तो अपने को फील नहीं होता कि मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है। अभी कल ऐसे ही वहाँ पे समाज दादा जब आए हुए थे, तो उन्होंने बोला मेरे फेसबुक पे इतने वो हैं मेरे। मैंने एस पी यादव को ऐसे ही बोल दिया कि यार मेरे को तो ऐसे, उन्होंने मेरे को कभी फ्रेंड सर्कल बन गया, इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिल गए। तो मैंने ऐसे ही बोला कि मेरे को तो क्या नाम है, मेरे को तो फेसबुक ही चलाना नहीं आता। बात तो सोचो, मैं चलाना नहीं आता, मतलब मैं अपने आप को ये दिखा रहा हूँ उनके सामने कि देखो मेरे को तो फेसबुक चलाना था, ये कह रहे हैं मेरे को फेसबुक पे बोले सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर इतनी अपने को दिखाने की इच्छा है कि मैं मतलब दूसरों पे ऐसे, और पता भी लगता है कि अपने कोई दोष भी देख, मतलब वो अपने अंदर एक भाव ऐसा बड़ा हुआ कि इतने जीवन का संस्कार है, इस समय वो देखना है, तो एकदम से आ गया। वो बाद में रियलाइज भी नहीं हो रहा कि मैंने कुछ गलत थोड़ी करा। नहीं, रियलाइज तो आपको हो गया, क्योंकि यही बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात हम लोगों को रियलाइज ही नहीं होती जनरली, जो आप बोल रहे हो। और रियलाइज हो जाए तो जीव 4 लोगों के आगे बोल नहीं सकता है ना, वो बोलेगा मैं क्यों बोलूँगा।
होता यही है, जैसे उसने कहा मेरे पास बहुत बड़ा ब्रांड है और हमने मेरे को ये ब्रांड अच्छा ही नहीं लगता, मैं हूँ ही नहीं इसमें, मैं इस रेस में ही नहीं हूँ। तो समझ गए, होता तो यही है, मगर इसको समझ जाना ये बड़ी बात है। जैसे मैंने कहा है तो हम सबके अंदर, पर हम इस बात को समझ जाएं और समझ के 4 लोगों के बीच में बोलना तो आप ही कर सकते हो, कोई मैं तो नहीं कर पाऊंगा शायद। तो ये बड़ी बात है कि नहीं है, जैसे उन्होंने कहा फेसबुक चलाते हैं, तो क्या बोलना चाहिए? हाँ, तो जेन्युइनली नारद जी को कुछ नहीं हुआ था, यही बात है। बिल्कुल, नारद जी भी ऐसे जेन्युइनली नहीं हुआ यार, सही बात बता रहा हूँ, गलत बात थोड़ी बता रहा हूँ। कोई हमारे मन में तो ऐसा क्या बोलना चाहिए? कुछ नहीं बोलना। नहीं, होता क्या है, देखो, जब हमारे भीतर दूसरे के दोष, जब हम अपने आप को दास समझते हैं ना, तो दूसरा जो भी करता है ना, मैं कह रहा हूँ यही स्टेटमेंट है। जब वो कहते हैं कि मेरे फेसबुक पे इतने हैं, तो हमें ऐसा लगता है यार बहुत ज़बरदस्त भक्त है यार, देखो फेसबुक में भी इतना प्रचार कर रहे हैं, फेसबुक में भी इनके 10,000 जगह पे प्रचार हो रहा है, कहाँ कहाँ कर रहे हैं। तो ऐसे सोचो, क्योंकि वही स्टेटमेंट बन जाती है, वॉट एवर इज डूइंग इज अ स्टेटमेंट। तो हम जब बिल्कुल अपने आप को निम्न शूद्र दास समझते हैं, तो जो सामने वाला कर रहा है दैट्स अ स्टेटमेंट, बहुत बढ़िया, हमारे लिए वही बहुत बढ़िया है। हमारे लिए बहुत बढ़िया, मतलब हम उसको ऐसे ही देखते हैं, भाई यार ये भी बहुत बढ़िया है। बट फिर अगर ऐसा कॉम्पिटिटिव फीलिंग आ जाए अंदर, फिर है ही नहीं, हम तो दास भी हैं, शूद्र भी हैं, मंद भी हैं, तीनों। अभी 2 एक ही डिस्कस हुआ ना, आगे 2 करेंगे। शूद्र भी हैं, हमें क्या करना है, हमें तो सेवा करना है। हम और अगर कुछ कर सकते हैं तो और थोड़ी हेल्प कर देंगे, भैया ये हो जाए। भक्त ऐसे करते हैं, जिसका जो अच्छा हो रहा है वो उसमें थोड़ी हेल्प कर देते हैं, या तो थोड़ी और प्रोग्रेस कर जाए, अच्छा लगता है। पता है क्यों होता है ये? हृदय की बात अगर आपको बताऊं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा बड़ी इजीली इसलिए हो जाता है क्योंकि आप किसी की जरा सी हेल्प करते हो, भगवान आपके साथ इतना रेसिप्रोकेट करते हैं, तो फिर थोड़े दिन बाद ऐसा हो जाता है कि यार मुझे इससे चाहिए ही नहीं, भगवान आप ही देना। क्योंकि वो बड़ा रेसिप्रोकेट करते हैं ना, वो उनसे इतना मजा आता है कि अगर कोई ये बोले भी ना थैंक यू, ऐसे लगता है तू मत बोल यार, तू मत खत्म कर जा थैंक यू करके, मेरा उनके साथ ही रहने दे, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये कुछ भी नहीं है, मतलब समझ गए। ऐसे होता है कि यार अब आप एक गरीब आदमी की मदद करें, वो गरीब आदमी क्या है, तूने मेरी बहुत मदद करी, तेरी वजह से मेरे पास 10,000 रुपये आ गया, 1000 तू रख ले, आगे तू जा यार। और ऊपर पिताजी बैठे हैं, वो कहे वाह बेटा, मैंने तू देख रहा था, तूने उस गरीब की मदद करी, उसको 10,000 रुपये दिवा ली, ये ले तेरे लिए 10 लाख की गाड़ी, ये मैंने ले दी। पिताजी चाहे तो ले दे, उनके लिए बात 10,000 की नहीं है, उनके लिए तो बात एटीट्यूड की है कि आई वॉन्टेड टू सी दिस एटीट्यूड, तेरा ही एटीट्यूड है, अब ले इनाम ले, समझ गए। तो बिल्कुल ऐसे लालची भी नहीं होना, लेकिन मतलब समझ रहे ना, सूक्ष्म रूप से भगवान मन में ऐसा रेसिप्रोकेट, मटेरियल चीज नहीं मिलती, स्पिरिचुअली इतना कनेक्ट मिलता है, हाँ कनेक्ट मिलता है, उनसे एक कनेक्शन होता है। तो वो जो कनेक्शन होता है, डिवाइन कनेक्शन ना, वो इतना सुप्रीम होता है कि वो ऐसे लगता है कि यार इससे इधर से कुछ नहीं चाहिए, वो कनेक्शन बड़ी बात है। अब आप गए अब मान लो आपको जगन्नाथ जी स्माइल करते हुए दिख रहे हैं, सच में दिख रहे हैं स्माइल करते हुए। अब ये जो कनेक्शन है जो आप सेवा करके आए, वो सब ऐसे लगता है कि यार मेरे को किसी से कुछ नहीं चाहिए यार, कोई थैंक यू नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। वो बोले भी अच्छा बोले, नहीं किया भाई, कुछ नहीं किया मैंने, जो किया भगवान नहीं करे, कुछ नहीं करे, समझ गए। अब आप कहोगे प्रभु जी बड़ी दैन्य, बड़े दैन्य, क्या दीनता है, अरे वो स्वाभाविकता ऐसे आ गई क्योंकि दूसरी जगह बड़ा मिल रहा है, इसीलिए। कई लोगों की हैबिट होती है कि सामने आए अपने गुणगान करने शुरू कर दिए, मैं वो, तो इरिटेशन भी होती है, अब एक बात बताता हूँ, इससे एक बात याद आ गई कि जो स्वाभाविक दैन्य होता है, क्योंकि यहाँ हमें जो मिल रहा है वो कम है, जो वहां मिल रहा है वो ज्यादा है। तो संतों ने बताया कि जैसे भरत जी थे, भरत जी को माताओं ने बोला बेटा राज्य तू ही कर, उन्होंने माताओं को समझाया क्या बात, मैं राज्य करूंगा, मैं ऐसा हूं मैं कि मैं राम जी का राज्य मैं लेके बैठ जाऊं। सब ने बोला। उसके बाद उन्होंने बोला कम से कम गुरु जी मेरे को जानेंगे। तो गुरु वशिष्ठ जो थे उन्होंने बोला बीच सभा में कि भरत तुम राज्य करो, और जब ये बोला कि भरत तुम राज्य करो, तो भरत बोले गुरु जी, और ये बात रामायण में दर्ज है, वो कौन वशिष्ठ जी हैं जो उनकी कितनी पीछे की पुष्टे जो हैं उनके वो गुरु रहे हैं, और किस लिए रहे हैं कि एक दिन यहां पे राम जी ने आना है, इसलिए अनेकों पुष्टों से वो ही रहे हैं। कोई ऐसे नहीं कि भाई दादा की उम्र में हैं, परदादा की उम्र के हैं ना, पीछे 20 जनरेशन से चलते हुए आ रहे हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं,
और वो जब ऐसे बोल रहे हैं तो पहली बार भरत ने खरी खोटी सुनाई गुरु को। क्या गुरु हो आप? मुझे आपसे उम्मीद नहीं। आप ये देख ही नहीं, आप अपने शिष्य को नहीं जान पाए, मैंने ये कहा मुझे पहचान ही नहीं पाई। मेरे को पहचान नहीं पाए। अच्छा, पहचान नहीं पाए ये नहीं कि मैं बहुत ग्रेट हूं, आप क्या समझ रहे हो, ये नहीं। वो ये कह रहा है पहचान नहीं पाए, मेरे जैसा अगर बैठ जाएगा ना यहाँ पे सिंहासन पे तो ये नर्क से भी नीचे चला। एक मिनट छोड़ दो माता जी, वो नर्क से भी नीचे चला जाएगा, पाताल लोक में चली जाएगी ये अयोध्या। क्या समझ रहे हो आप? मेरे को जानते नहीं हो आप, मैं कितना बुरा हूं, आप देख नहीं पाए हो अभी मेरे को। सॉरी बट यू हैव फेल्ड। गुरु जी को बोल रहे हैं, और पहली बार वशिष्ठ जी बोलते कोई ऐसे मुझे उल्टा बोल रहा है, और वशिष्ठ जी बोल रहे हैं हृदय की बात बताऊं तो इतने मीठे वचन आज तक ऐसे लग रहा है किसी ने बोला ही नहीं, क्योंकि प्रेम झलक रहा है। अब जो उनके जो जितने भी प्रजा थी, जब बोलते भरत जी अपने ननिहाल से आ रहे थे, क्योंकि वो तो वहां थे जब राम जी को भेज दिया था, जब वो अपने ननिहाल से आ रहे थे तो बोल रहे थे जितने अयोध्यावासी थे सबने भरत जी को देख के मुंह मोड़ लिया था कि इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। उन्हें तो लगता था इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। भरत जी को एक ने भी नहीं देखा, सबने अपना मुंह मोड़ लिया कि इसका मुंह देखने से भी हमारा जीवन खराब हो जाएगा। आज वो सारे अयोध्यावासी भरत जी के लिए प्रेम अश्रु बहारे रो रहे हैं, भरत जी आप राजा बन जाओ, आप में और राम में कोई भेद नहीं है, आप बन जाओ, कोई भेद नहीं है हमारे लिए, जैसे राम ऐसे आप। माता कौशल्या बोल रही तू तेरे में और राम में कोई भेद नहीं है, भरत तू बन जा, कोई बात नहीं। अभी तक बड़ा दुख हो रहा था, पर अब लग रहा है आ जाएगा राम 14 साल में, तब तक तू बन जा। अब बताओ, अब मैं जो आपको बात बता रहा हूं, संत महात्मा बोलते ये भरत जी जो हैं ये बड़े चालाक हैं, प्रेम विवेचना है, बोलते बड़े चालाक है ये। आप क्या सोचते हो बस एक राजगद्दी चाहिए इन्हें? ये भरत जी को बस अयोध्या की एक राज्य गद्दी नहीं चाहिए, सैकड़ों करोड़ों जितने अयोध्यावासी थे सबके हृदय के राज करने बैठे हैं ये। और तो और सारी माताओं के हृदय पे राज कर रहे हैं, और तो और गुरुजी के हृदय में बैठे राज्य कर रहे हैं। और तो और जब वो वहां पे गए राम जी के पास, कहां पे थे वो? चित्रकूट में। चित्रकूट में गए तो बोलते चित्रकूट के जितने संत थे वो सब यज्ञ करने लगे, भैया हमारे पास राम जी आके रह रहे हैं, कितनी कितनी जन्मों का ये फल है कि साक्षात हरि हमारे साथ रह रहे हैं, अब ये भरत जी आके ले जाएंगे, अब ये इन्हें चित्रकूट से ले जाएंगे अयोध्या, हम बेचारे फिर वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। अरे हमारे साथ हरि ठहरे, अरे कृपा करो ये यहां से ना जाएं चित्रकूट। क्यों? अब संत तो यही चाहते नहीं यार हमारे साथ जंगल में रहे, वो क्यों आ जाएं, क्योंकि साक्षात हरि हैं। और रात को जब भरत को विलाप करते हुए सुना, जब चित्रकूट में वो गए थे और पूरी रात राम राम हाँ राम सीता राम उनका विलाप करते हुए सुना, तो बोलते एक एक चित्रकूट के संत के हृदय सिंहासन में भी बैठ गए भरत जी। और सारे चित्रकूट के संत कहते कोई बात नहीं, हम अयोध्या आके मिल जाया करेंगे, राम जी आप जाओ इनके साथ, आप जाओ। भरत का ये विरह देखा नहीं जाता। राम जी को लगा जनक जी जो है ना, हमारे ससुर जी जो हैं, भरत जी के भी वही थे, वो बहुत वाइज है, वो कभी प्रेम में बह के कोई डिसीजन नहीं लेंगे, तो उनको जज बना दिया, आप जज हो। विशिष्ट जी को बनाने लगे, विशिष्ट जी को उन्होंने कहा विशिष्ट जी तो पहले ही फिसल चुके हैं, विशिष्ट जी तो क्या बोलेंगे, उनको बोला आप जज हो। और वो थे जनक जी बहुत बड़े भक्त और बहुत वाइज थे। पर जनक जी ने जब भरत जी की, उन्होंने कहा भाई भरत के प्रेम के आगे तो राम हम भी बिक गए। अब जनक जी के हृदय सिंहासन में भी बोले भरत जी बैठ गए। अब बोलते राम जी को था कोई बंदा हिल जाए डुल जाए कुछ भी हो सकता है, पर लक्ष्मण और सीता तो हमेशा मुझे वोट देंगे, ये कहीं नहीं जा सकते, मतलब 2 वोट तो पक्के हैं मेरे। और बोलते जब लक्ष्मण जी ने भी कहा कि राम जी आप देख लो, भरत जी जो कह रहे हैं मेरे को तो वही सही लग रहा है। सीता, अब उन्होंने सीता का भी मेरे विरुद्ध, सीता का भी बोल सकती है। सीता ने राम जी को बोला वो कह तो रहे हैं आपकी जगह वो रह जाएंगे, वो जैसे कह रहे हैं वो कर लो, मेरे से भरत का रुदन देखा नहीं जा रहा। महात्मा बोलते अगर उस समय वोटिंग हुई होती तो जमानत जब्त हो जाती राम जी की, कोई नहीं था साथ में, अकेले थे। और फिर भरत जी ऐसे कि वो प्रेम से, अब किस किस के हृदय सिंहासन पे बैठ गए, बोलते कौन बच गया जिसके हृदय सिंहासन पे नहीं बैठे।
भरत जी, कौन बच गया? कोई नहीं बचा। सारी पृथ्वी के, सारी सृष्टि के हृदय राज्य में बैठ गए। भारद्वाज मुनि जिनसे मिलने गए, भारद्वाज मुनि पहले उनको समझ रहे थे कि ये क्या है। जब उसके बाद उनकी बात सुनी तो भारद्वाज मुनि कहते, मैं सोच रहा था कि इतने सारे मेरे जो जन्मों के, जो मेरी भजन थी, जो मेरे से साधन हुआ, उसका फल ये हुआ कि मेरे को राम सीता जी के दर्शन हो गए। फिर मेरे दिमाग में आया, इतने भजन साधन का फल ये है कि राम सीता जी के साक्षात हरि मेरी कुटिया पे ही आ गए। ये फल मिला मेरे को। तो जब मेरे भजन साधन का फल ये है, तो जब राम सीता जी मेरी कुटिया में आ गए और मैंने साक्षात उनकी सेवा करी, इसका फल क्या मिलेगा? बोलते, भरत जी आपको देख के पता लगा, इसका फल ये है। साक्षात हरि आ गए, हरि को देखने का फल क्या है उसका? बोले उसका फल भरत तुम। तो बोले भारद्वाज जी के भी हृदय सिंहासन में बैठ गए। वहां महाराज गू से मिले जो वो थे निषाद राज, वहां सारी उनके कबीले के हृदय सिंहासन में बैठ गए। एक एक अयोध्यावासी के हृदय सिंहासन। बोले बड़े चालाक थे, आप क्या सोचते हो एक सिंहासन से खरीद लोगे भरत को? ये प्रेम की विवेचना है। तो ऐसे ही भक्त है, ऐसे ही जब भक्त है, बोले उन आपसे थैंक यू, ये वो, आप कुछ नहीं चाहिए हमें। वो बड़े हृदय सिंहासन पे बैठ रहे हैं, वो क्या चाहिए उनको? ये सब है। तो इसलिए स्वाभाविकता है दैन्यता कुछ नहीं है, वो तो आपको दिख रही है, वो तो बड़ा ले रहे हैं छोटा छोड़ के। ठीक है, चलो, ओके, जय राधे।